दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक इमोशन है। घर की रोशनी, फैमिली की हंसी, मिठाइयों का स्वाद और दिल में भरा प्यार सब मिलकर बनाते हैं हमारी दिवाली को बहुत ही ज़्यादा खास। तो आप सबको सबसे पहले मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप दिवाली में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो चलिए, व्लॉग की हो चुकी है शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का दिन शुरू हो चुका है सुबह पहले से, यानी कि आज सुबह हम लोग वॉक पे भी गए थे। मॉर्निंग वॉक पे बहुत सारे फूल भी हम लोग इकट्ठे करके ले आए थे, तो वो वाला पार्ट तो मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा जो है एक बिज़ी सा शेड्यूल होने वाला है। तो इसलिए कुछ कुछ स्पेशल पार्ट्स जो हैं आज के मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बस मैं आ गई थी किचन में। यहाँ सबसे पहला जो काम होता है आज का, सफाई। तो दिवाली मीन्स सफाई। तो पहले जो है घर को साफ़ करने का मतलब नवरात्रि से ही हम लोग घर की सफाई में लग जाते हैं। फाइनली आज का दिन आ चुका है। तो आज सबसे पहले जो है रात का जो किचन था, ऐसे तो साफ़ करके ही सोते हैं, तो उसको फिर से आकर के क्लीन कर लिया था। और फिर जो है गर्म पानी बैठ करके सिप सिप करके पीते हुए दिन भर का जो एक प्लानिंग है वो कर लिया था बैठ करके। और साथ में जो है काढ़ा भी हमारा नॉन स्टॉप चल रहा है, ताकि जो है बहुत सारी मिठाइयाँ भी अच्छे से इंजॉय कर सके और हमारी बॉडी जो है काफ़ी अच्छे से डिटॉक्स हो चुके। फिर आ गई थी नहा करके। सब लोग ना बिल्कुल अच्छे से अपने अपने कामों में बिज़ी थे। यहाँ पे ये देखिए, हस्बैंड जी जो है बच्चों के साथ मिल करके बंदरवाल बना रहे हैं, मतलब घर के लिए, दुकान के लिए। तो घर पे हम लोग 2 बंदरवाल लगाते हैं, एक मंदिर के लिए और एक जो है एंट्रेंस जो हमारा होता है मेन गेट वहाँ पे, और दुकान के लिए, यानी कि हमारी शॉप पे भी एक बंदरवाल, वहाँ पे बड़ी बंदरवाल लगती है। तो वो मतलब वो, और घर के लिए सारी कुछ बच्चों के साथ मिलकर हस्बैंड जी उसमें हेल्प करवा रहे हैं। और यहाँ पे मदर इन लॉ जो है वो रोज़ वाली जो पूजा होती है वो कर रही है। और यहाँ पे जो है मैंने नहा करके सबसे पहला काम क्या किया था, जितने भी दिए वगैरह अभी सुबह सब कोई लेकर के आए थे वो, और ये आम के पत्ते देख सकते, आम का जो पत्ते जितने भी थे वो सारे धो लिए थे। ये केले के पत्ते, सब कुछ ऑलमोस्ट पूजा के जितने भी सामान जो धोने के थे वो सारा कुछ मैंने नहाते ही धो करके रख दिया था, ताकि शाम तक जो है दिए वगैरह भी हमारे अच्छे से सूख जाएं और सारा कुछ जो है धोने का टेंशन जो है एक ख़त्म हो जाए और हम लोग फाइनली अच्छे से पूजा की तैयारी वगैरह कर सकें। और उसके बाद जो है रसोई में भी आज बहुत सारा काम होने वाला है। साथ में जो है बाहर मतलब रसोई के बाहर भी बहुत सारा काम होने वाला है आज का। तो यहाँ पे मदर इन लॉ ने इधर इसी बीच पूजा वगैरह कर ली थी। फिर मैं आ गई थी पूजा करने अपनी वाली। तो मैंने सोचा थोड़ा लड्डू गोपाल जी को और राधा कृष्णा को जो है तैयार कर देती। तो यहाँ पर आकर के मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी ने तो नए वस्त्र पहने थे, बट राधा कृष्ण जी जो है नए ही कपड़े थे, बट 1-2 बार पहने हुए थे। तो फिर से मैंने उनके कपड़े चेंज किए, एक नई पोशाक मेरे पास में रखी हुई थी तो वो पहना दिया। और राधा जी के साइड में आप देख सकते होंगे कि पर्स भी है, तो वो पर्स मैंने जो है उनको लटका दिया था, उसमें कॉइन रख कर के। और यहाँ पे जो है लड्डू गोपाल जी का थोड़ा सा श्रृंगार कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे काजल और लिपस्टिक मैं अलग से रखती हूँ, लिक्विड वाली लिपस्टिक है, और काजल जो हम लोग लगाते हैं उसमें से एक नई लिपस्टिक जो है मैंने ले करके उनको जो है सजा दिया था लड्डू गोपाल जी को। और देखिए कितना मनमोहक अब उनका रूप लगने लगा। तो काफ़ी चेहरा ना खिल जाता है त्योहारों पे। अगर हम लोग मेकअप करते हैं तो लड्डू गोपाल जी का भी मेकअप तो बनता ही है ना। तो बस मैंने यहाँ पे रोज़ की वाली पूजा फूलों से भगवान को डेकोरेट कर दिया था। बहुत सारे फूल आज हमारे पास में अवेलेबल थे, कुछ तो मार्केट से आ गए थे और कुछ जो है हम लोग जब वॉक पे गए थे सुबह, हमारे वॉक पे जाने का यही पर्पस था कि एक तो हमारे दिन की शुरुआत जल्दी हो जाएगी और साथ में ढेर सारे रंग बिरंगे फूल जो है वो हम लोग ले करके आ जाएंगे। और फिर जो है तुलसी मैया के आगे जो है जो मैं दीपक वगैरह जलाती हूँ वो सब करने आ गई थी। तो काफ़ी कुछ दिमाग में ना चल रहा था कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो इस तरीके से जो है चल रहा था। और सुबह की शुरुआत हमारी जल्दी हुई थी तो काफ़ी कुछ प्री प्लान था। आज का दिन ऐसे भी अगर प्री प्लान्ड नहीं होगा तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो बस हमने जो है यहाँ पे फटाफट से सब हर कोई जो है अपने अपने कामों में यहाँ पे बिज़ी था। तो बस मैंने भी यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा वगैरह कर ली और थोड़े बहुत जो फूल थे वो भी गार्डन से ले लिए और रोज़ वाली सारी पूजा हो चुकी थी। फिर जो है हम लोगों को एक काम और करना होता है, हर साल आपसे शेयर करती हूँ कि लक्ष्मी मैया का इस तरीके से पन्ना जो आता है वो आता है, उसको जो हम लोग हर साल किचन में लगाते थे, बट किचन में जो है भी रेनोवेशन का काम हो रहा है, इस वजह से पूजा घर में ही
एक प्लाई पे हमने इस तरीके से चिपका दिया था और अभी ही हमने फूलों से उनको डेकोरेट कर दिया था। तो रात वाली जो दिया पूजन जो होना है ना, इसी पन्ने के आगे ही होना है, सारा कुछ उसी के आगे चढ़ाना है। तो अभी वो तैयारी कर ली थी, तो बाहर का ये काम इतना डन हो चुका था। फिर हम दोनों देवरानी जेठानी आ गए किचन में और फटाफट से जो सब्जियां वगैरह बता दूं कि बन चुकी थी। 3 तरीके की सब्ज़ी बनी थी यहाँ पे, आलू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, साथ में भरवा परवल। तो ये सारी ना मैंने लाइव में शेयर की है। और बाकी बड़ा जो है कांजी बड़ा और जो मूंग दाल की बर्फ़ी थी वो एक दिन पहले बना ली थी। और चिप्स वगैरह भी एक दिन पहले तल लिए थे, थोड़े बहुत आज भी तले थे। तो काफ़ी चीज़ें एक दिन पहले ही हमने कर ली थी। तो आज का काम जो है किचन का थोड़ा ही रह गया था। हालांकि पूड़ियाँ वगैरह बहुत सारी बनानी होती है कि बहुत सारे लोगों को भी खिलाना होता है घर में, जैसे स्टाफ वगैरह होते हैं हमारे घर के, या फिर और भी कहीं कहीं भिजवाना होता है। तो इतना करते करते जो है हमें लगभग 3 साढ़े 3 हो गया था किचन का काम निपटाते निपटाते। और फिर हम लोग अब बाहर आ गए थे फाइनल टच देने के लिए। लक्ष्मी गणेश जी को जो है मूर्तियों को कपड़े पहनाने थे, तो वो हम दोनों ने पहना लिए। एक सेट जो है लक्ष्मी गणेश जी का वो घर पे रहता है और एक जो है शॉप पे जाता है। फिलहाल अभी तो दोनों ही शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे जो है पहले पूजा होगी दोनों ही मूर्तियों की, फिर जो है सुबह को एक मूर्ति घर पे आ जाती है। और यहाँ पे घर में भी 21 दिए जलते हैं और बीच में जो है एक बड़ा दिया जलता है। बड़ा दिया जो है वो रात भर जलता है और 21 दिए जो है वो पूरे घर में पूजा के बाद हम लोग लगाते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए, शाम हो गई थी तो रोशनी करने के लिए यहाँ पे तैयार कर रही थी। तो बस अब लाइटिंग का समय हो गया था, तो बस मैंने जो है घर में पहले रोशनी करनी सही समझी, उसके बाद जो है मैं रेडी होने के लिए जाऊंगी। तो पहले हमने सोचा कि शाम हो चुकी है तो उसके पहले ही दिए वगैरह जला देने चाहिए घर के बाहर और हर एक कोने कोने को जो हम लोग सजाते हैं, छत वगैरह पे सब जगह हमने रोशनी वगैरह कर दी। और फाइनली हम सभी लोग अब अच्छे से रेडी हो चुके हैं। और सबसे पहले जो है हम लोग पूजा के लिए जाते हैं अपनी शॉप पे। तो मैं, भाभी और सभी बच्चे हम लोग निकल पड़े शॉप पे रेडी हो करके। तो वहाँ पे पहले पूजा होगी, उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे मंदिर और फिर जो है घर पे आकर के फाइनली पूजा होगी। उसके बाद जो है डिनर वगैरह सब होगा। तो ये सब कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल हमारी शॉप पे चलिए और मार्केट का नज़ारा देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। हर जगह केले के जो है हमारे साइड में दोनों साइड लगाए जाते हैं केले के जो इस तरीके से पौधे होते हैं। तो केले का पौधा ना बहुत शुभ होता है। ऐसे भी आपको पता है कार्तिक महीने में केले के पौधे को अगर हम लोग पूजा भी करते हैं तो भगवान विष्णु का साक्षात विराजमान होते हैं उसमें, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग अपने शॉप पे पहुँच गए। यहाँ हस्बैंड जी देख सकते हैं पूजा पे ऑलरेडी बैठ चुके हैं, पूजा अभी स्टार्ट ही हुई थी और हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच गए थे। और सब बच्चे वगैरह पहले से यहाँ पे तैयार थे, रेडी थे। कुछ भी सामान वगैरह जैसे वैसे तो हमने सारी तैयारियाँ कर दी है, बट लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ चीज़ें होता है ना कि कभी ना कभी रह ही जाती है। कुछ भी बड़ा आयोजन अगर हम लोग करते हैं तो इस चीज़ के लिए बच्चे वगैरह सब घर पे थे, मतलब शॉप पे ही थे। कुछ जैसे चीज़ें जैसे चाहिए होती थी तो वो बच्चे जा कर के घर से ले आ रहे थे। तो यहाँ पे जो है फाइनली अब पूजा भी अपने लास्ट स्टेज पे पहुँच चुकी है। बस अब आरती होने वाली है। बस यहाँ पे भाभी ने दिए वगैरह जला दिए थे और सब जगह जो है दिए वगैरह लगाने के बाद, आरती करने के बाद अब चले हम मंदिर। तो यहाँ पे जनरली हम लोग 4 मंदिर जो है मेनली, तो वहाँ हम लोग जाते हैं। तो सारे मंदिर आपसे प्रीवियस व्लॉग्स में, बहुत सारे व्लॉग्स में आपसे शेयर कर ही रखा है, बट फिर भी चलिए दर्शन करते हैं यहाँ पे। तो सभी बच्चों से हर एक मंदिर में एक एक दिया जलवा दिया था हमने। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे दुर्गा मंदिर, माँ दुर्गा के आगे धूप लगाने के लिए। तो चलिए हमारे साथ आगे का व्लॉग एंजॉय करिए दोस्तों। तुम जला पाएगा चुता? तो फाइनली फ्रेंड्स अब घर में शुरू हो रही है लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। ये हम सब के लिए बहुत पवित्र है। इस दीपावली माँ लक्ष्मी और गणेश जी हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लाए, आप सबके घर में भी
खुशियों की रोशनी रहे। तो चलिए बस हमारे यहाँ जो है पूजा कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले भैया भाभी जो हैं घर के बड़े वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी जैसे हमने चीज़ें बनाई थी, पूड़ी मतलब जो बर्फ़ी वगैरह बनाई थी, बड़े बनाए थे, तो वो सूखे बड़े हम लोग पहले ही रख देते हैं। साथ में जो है मूली भी कंपलसरी यहाँ चढ़ाई जाती है और 5 तरीके के फल। तो बीच में चांदी का सिक्का रखा जाता है, 11 सिक्के रखे जाते हैं और चारों तरफ 21 दिए और बीच में एक बड़ा दिया। तो सारी चीज़ें वहाँ रख दी जाती है, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें चढ़ाई जाती है। उसके बाद जो है बारी बारी से पूड़ी सब्ज़ी, जो पूड़ी और जो हलवा वगैरह होता है, बर्फ़ी होती है, वो सब जो है लक्ष्मी गणेश जी की जो ये मूर्ति मतलब ये जो फ़ोटो है वहाँ चढ़ाई जाती है। उसके बाद जो है बीच में सिक्कों के ऊपर भी उसको चढ़ाया जाता है। उसके बाद रोली चावल से जो है दिए मतलब जितने भी दिए उनको रोली से चिड़चा जाता है, यानी कि उस मतलब रोली लगाई जाती है एक तरीके से। और उसके बाद जो है धोक ली जाती है उनको, और मतलब सारे दिए जलाने के बाद ये सारी पूजा होती है। उसके बाद धोक ली जाती है। उसके बाद जो है भगवान के आगे धोक लेकर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। और उसके बाद जितने भी दिए हमने प्रज्वलित किए हैं ना, सारे दियों को पूरे घर में लगा दिया जाता है। यानी कि जैसे कि तुलसी के आगे, जैसे हमारे घर में केले का पेड़ है वहाँ, और छत पे एक दिया, और घर के बाहर दिए, और जितने भी रूम्स हैं वहाँ भी एक एक दिया रखा जाता है। तो कुछ इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पूजा। आप बताइएगा आपके यहाँ किस तरीके से होती। तो हर किसी के यहाँ जो है तरीका अलग अलग होता है, भावना सेम ही होती है। तो बस तरीका भले ही अलग हो सकता है, लेकिन भगवान जो है वो एक ही होते हैं। तो बस इस तरीके से हम सब ने मिलकर करी पूजा, और बच्चों ने भी यहाँ पे अब बारी बारी से धोक ले लिया है। तो इस तरीके से सुख शांति से हमारी पूजा कुछ इस तरीके से संपन्न हुई। और आगे के व्लॉग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।